हेलो दोस्तों, जैसा कि पे डिग्री पे वीडियो सीरीज लेक्चर चल रहा है, उसमें हमने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ पे डिग्री देखा था, जिसमें हम लोगों ने 6 टाइप्स देखा था। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वाई लिंक्ड और माइटोकॉन्ड्रियल। ये 6 टाइप्स के इनहेरिटेंस देखा था। नाउ इन दिस वीडियो या इससे आने वाले अगले वीडियो से हम लोग क्या करने वाले हैं कि अभी एक एक टाइप को हम लोग डिटेल में उसकी प्रॉपर्टीज एंड सम केसेस को लेके देखेंगे कि हाँ वो जो प्रॉपर्टी है उस पर वो सही है या नहीं, एप्लीकेबल है नहीं, ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। तो पहला देखते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है क्या। जैसा नाम ही है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट मीन्स ये जो इनहेरिटेंस होता है, ये जो इनहेरिटेंस है वो किसकी वजह से होता है? ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स और डोमिनेंट अलील जब होगा तभी क्या होगा, इस टाइप का इनहेरिटेंस दिखता है। अभी इस पैटर्न का जो इस इनहेरिटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी देखते क्या है। सो पहला क्या है कि इट डू नॉट स्किप जनरेशन। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये जनरेशन है, तो उसमें क्या होता है, यूजुअली इट डू नॉट स्किप जनरेशन। मोस्टली टाइम क्या होता है, ये जनरेशन स्किप नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर ये स्किप जनरेशन कर सकता है। जैसे कि हेट्रो, व्हेन जो अफेक्टेड पर्सन है वो हेट्रोजाइगस होगा। हम लोग केस देखेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे कि अगर जब अफेक्टेड पर्सन जो हेट्रोजाइगस होता है तो चांसेस होते हैं कि जनरेशन स्किप हो जाए। वो हम लोग आगे केस जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। सेकंड है कि व्हेन अफेक्टेड पर्सन मीटिंग विद अनअफेक्टेड पर्सन। अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है और वो एक अनअफेक्टेड पर्सन से क्या कर रहा है, उसका मीटिंग हो रहा है, तो इसके 2 पॉसिबिलिटी बनती है। कैसे? इट डिपेंड्स अपॉन द अफेक्टेड पर्सन के ऊपर। अगर अफेक्टेड पर्सन क्या है, इट इज अ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मीन्स क्या होगा कि एक डोमिनेंट है एंड एक रेसेसिव अलील है। उसके बाद जो 2 अलील थे, एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है, मीन्स ये हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस मीन्स क्या होगा, दोनों डोमिनेंट या फिर दोनों अलील। तो अब क्या होता है, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है। इस डोमिनेंट की वजह से क्या हो गया, ये पर्सन अफेक्टेड हो गया। तो इससे जो इसके जो जनरेशन नेक्स्ट जो प्रोजिनी आएगा उसमें 50% चाइल्ड क्या होगा, अफेक्टेड होगा। क्योंकि क्या होगा, आधे में ये डोमिनेंट वाला अलील जा सकता है एंड आधे में रेसेसिव वाला अलील जा सकता है। तो यहाँ पे 50% पॉसिबिलिटी होती है कि जो उसका प्रोजिनी होगा वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा, और 50% पॉसिबिलिटी होती है कि वो अफेक्टेड ना हो। इन होमोजाइगस कंडीशन में जहां पर दोनों के दोनों क्या है, डोमिनेंट है, क्योंकि ये डोमिनेंट है तो डोमिनेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दोनों डोमिनेंट, अगर होमोजाइगस में दोनों डोमिनेंट है तो 100% चाहे ये वाला जाए चाहे ये वाला जाए, दोनों टाइम पे डोमिनेंट ही जाने वाला है, और डोमिनेंट जाएगा तो वो खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे इसलिए 100% जो चाइल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, अगर उनके पेरेंट्स क्या है, होमोजाइगस है। और एक थर्ड पॉइंट है कि इसमें कोई भी कैरियर नहीं होता है। तो हम लोगों ने पहले ही देखा है क्लू में, पिछले वीडियो में, कि डोमिनेंट ट्रेट में किसी भी प्रकार का क्या होता है, कैरियर अनअफेक्टेड नहीं होता है, या फिर वो अफेक्टेड होगा या फिर वो अनअफेक्टेड होगा, कोई भी कैरियर नहीं होता है। सो अभी हम लोग केसेस देखते हैं कि जो इसकी प्रॉपर्टीज थी वो एप्लीकेबल हो रही है या नहीं। तो हम लोग पहला केस लेते हैं जहां पर क्या हो रहा है कि एक फीमेल है, वो मेट कर रही है मेल के साथ में, लेकिन जो मेल है वो क्या है, अफेक्टेड है। ये अफेक्टेड कैसा है, होमोजाइगस है। अभी होमोजाइगस है मीन्स जो इसका दोनों डोमिनेंट है एंड यहाँ पे क्या है, ये रेसेसिव है। तो इस होमोजाइगस के में प्रॉपर्टी पढ़ा कि अगर अफेक्टेड पर्सन होमोजाइगस होगा और वो अनअफेक्टेड पर्सन से मीट करेगा तो जितने भी उसके प्रोजिनी आएंगे दे ऑल आर अफेक्टेड। तो देखो यहाँ पे सारे अफेक्टेड आ रहे हैं एंड ये जो अफेक्टेड है इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, दे आर दिस पेरेंट इज होमोजाइगस और ये जो इनके जो प्रोजेनी है वो क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो यहां पर एक कंडीशन फुलफिल हुआ कि अगर पेरेंट्स होमोजाइगस है, होमोजाइगस अफेक्टेड है, तो उसके जितने भी प्रोजेनी आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। लेकिन वो कैसे अफेक्टेड होंगे, दे आर हेट्रोजाइगस अफेक्टेड होंगे।
अब इसी में आगे क्या है, आगे बताया है कि ये जो इसमें से इसकी जो थर्ड बेटी थी, थर्ड जो गर्ल थी, उस गर्ल ने, वो हेटेरोजाइगस अफेक्टेड थी, उस गर्ल ने क्या किया, एक अनअफेक्टेड पर्सन से मेटिंग किया। इस मीटिंग की वजह से क्या हो रहा है, नाउ हेटेरोजाइगस है, तो हमने हेटेरोजाइगस में पढ़ा है कि 50% जो उसके प्रोजेनी होते हैं वो क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, जो फर्स्ट गर्ल है वो गर्ल में क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम्स एक्स डोमिनेंट यहां से आ रहा है, रिसेसिव यहां से आ रहा है, तो ये क्या हो गई, अफेक्टेड हो गई। यहां पर दोनों रेसेसिव है, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव है, तो इससे आने वाले जो 50% प्रोजेनी है वो अफेक्टेड होंगे और 50% जो प्रोजेनी होंगे क्या होंगे, वो अनअफेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है ना। हम लोग केस दूसरा देखते हैं, सेकंड केस। इस केस में हम लोगों ने पहला पढ़ा कि इन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट स्किप ऑफ जनरेशन नहीं होता, लेकिन यहां पर देखो इसमें है बट उसके नेक्स्ट जनरेशन में नहीं है। ये कब होता है, व्हेन हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा, तो हम लोग तब क्या होता है, में जनरेशन स्किप हो सकता है। जैसे यहां पर जो फीमेल थी वो फीमेल क्या है, स्मॉल एक्स है, एंड जो मेल है वो कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स है। तो इसके ऐसा हो सकता है कि यहां से भी स्मॉल एक्स आए, यहां से भी स्मॉल एक्स है, यहां से भी स्मॉल एक्स आए, यहां से भी स्मॉल एक्स आए। तो इन हेटेरोजाइगस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि जनरेशन स्किप हो जाए। तो यहां पर ये दो केस देखा हमने जिसमें वो जो ऑटोसोमल डोमिनेंट की प्रॉपर्टी है वो यहां पर फुलफिल हो रही थी। नाउ हम लोग देखते हैं कि देयर आर सम डिसऑर्डर्स विच आर रिलेटेड टू दिस इनहेरिटेंस। वो कौन से हैं, ये है फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेमिया। बिकॉज क्या होता है, एग्जाम में सीधा डिसऑर्डर का नाम दिया रहेगा एंड वो पूछा रहेगा डायरेक्ट इन सेक्शन बी में कि ये कौन से मतलब किससे वो किस इनहेरिटेंस पैटर्न से रिलेटेड है। तो इसलिए मैंने कुछ डिजीज के नाम लिखे हैं, जैसे पहला है फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेमिया, एल्हार्स-डायनेलोस सिंड्रोम, हंटिंगटन डिजीज एंड ब्रैकिडेक्टिली। ये सम एग्जाम्पल ऑफ डिसऑर्डर जो कि किसकी वजह से होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की वजह से होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न की वजह से एक्सप्रेस होते हैं। तो यहां पर हमने फर्स्ट टाइप ऑफ पेडिग्री विच इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट कर लिया है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेकेंड टाइप ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट के बारे में हम लोग देखेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।